हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि तारा सोच रही होती अगर तुझे इस कलावती की नज़र से बची रहना है ना, तुझे सिया की तरह बर्ताव करना होगा। और फिर तारा कहती है, ओमकार से अरे क्या कर रहे हैं, मैं हूं ना, मेरे रहते आप खुद से परोसेंगे। मैं परोसती हूँ और पता है मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनवाई। और फिर माँ कहती है, बाबा जी प्रार्थना कीजिए इन दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और फिर बाबा कहते हैं, अनावश्यक है, इन दोनों में तो पहले ही इतना प्यार है कि हमारी प्रार्थना की तो आवश्यकता ही नहीं। और फिर तारा ओमकार को अपने हाथों से भी खिलाती है और तभी बल्ली आ जाता है और देख रहा होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि ओमकार को फोन आता है, सर मैं सनशाइन रिजॉर्ट का मैनेजर बोल रहा हूँ। सर, हरियाणा पुलिस से एक आदमी आया था जांच के लिए और बताता है उसके हाथ में आपको सिया मैडम का फोटो भी था। मैंने उसे देखा था और पहचान भी सकता हूँ, सोचा आपको सावधान कर दूं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे तारा कहती है मृत्युंजय से, अच्छा है तुम 2 घंटे में आ गए, पता है ओमकार तुम्हारे कमरे तक पहुंच गया था। मैंने कह दिया तुम जॉब कर रहे हो वो सब छोड़ो। और पूछती है बताओ कुछ पता चला। और फिर मृत्युंजय बताता है कि एक वेटर मिला पर बहुत घबराया हुआ था। और बताता है मृत्युंजय आगे उसने अपना नंबर दिया और कहा बाद में कॉल करने के लिए। मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है। और फिर तारा कहती है चलो अच्छी बात है। गाड़ी कुछ तो आगे बढ़ी और कहता है अब आपको आपके कमरे में जाना चाहिए मृत्युंजय। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि तारा बात कर रही होती है ओमकार से और तभी छिपकर सुन रहा होता है कलावती। और तभी ओमकार कहता है थैंक यू माँ को समझने के लिए, इस घर को समझने के लिए, सभी का ध्यान रखने के लिए। और फिर तारा कहती प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाइएगा। और सुन रहा होता है बाबा और कहती है आगे तारा किसी धोखे में मत रहिएगा, क्योंकि ये तुम भी जानते हो मैं भी जानती हूँ कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। और तभी रुद्र प्रताप सोच रहा होता है क्या बात कर रहे थे दोनों, अब भी जानते हैं मैं भी कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। पर अगर ये सिया है तो अपने राम से अलग कमरे में क्यों रही है, इसका पता तो अब इस लेडी रावण को लगाना ही पड़ेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नंदू कहती है विधान से चलो सिया के पास, क्यों कर रहे हो तुम अपने आप के साथ ऐसा विधान, अरे बस करो, अब मैं आपको अपनी बहन के लिए इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकती। अरे कोई गुस्सा नाराजगी कोई लड़ाई हुई है तो उसे जाकर सुलझा लो, बैठ के बात कर लो ना अपनी बहन से। अपनों से दूर रह के कैसा महसूस होता है ये मुझसे पूछो, एक ही शहर में रहते हो फिर भी तुम दोनों एक दूसरे से दूर। और फिर आगे विधान कहता हर बात इतनी आसान नहीं होती, क्या सही या गलत डिसाइड हो सके। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रुद्र प्रताप अपनी नई चाल चलता है और कहता है तारा से बाबा भगवान तुझे बचाए बच्ची, भगवान ही इस घर के लिए अब कुछ कर सकता है। और फिर कहता है शोक मना रहे हैं हम माजी से, भविष्य ज्ञात होने के बाद भी कुछ ना कर पाऊं तो हम जैसे सिद्ध पुरुष के पास भी शोक मनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो फिर माँ पूछती है ऐसा क्या देखा बाबा जी आपने भविष्य में। और बाबा कहता धीरे धीरे घर को भस्म होते हुए देखा है, सब कुछ खत्म हो गया है। और फिर माँ कहती कुछ कीजिए बाबा जी। और फिर बाबा कहता उपाय है, सिर्फ एक इंसान इस घर को बचा सकता है, वो इंसान है तेरी बहू सिया। और फिर माँ जी कहती हैं कैसे बाबा जी। और फिर बाबा कहते हैं इस घर को नई एक आशा की किरण देकर, प्रारंभ का एक नया चिन्ह देकर, इस घर को नवजात शिशु की किलकारियों से गुंजाना होगा। और ये बात सुनकर तो माँ खुश हो जाती हैं और तभी तारा ये सुनकर परेशान हो जाती है। और फिर माँ कहती बस इतना ही बाबा जी, ये तो मेरी भी मुराद है, सिया बहू इसे जरूर पूरा करेगी, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि तोड़ है भी और नहीं भी। और फिर बाबा कहता क्योंकि एक ऐसी बात है जो हम जानते हैं, तू नहीं तेरा बेटा और तेरी बहू अलग अलग कमरों में बास करते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।